जो आने वाली 27 सितंबर है वो दिन रखा गया। उस 27 तारीख को एक बहुत बड़ी महासभा होगी। इस सभा के लिए जो हमारा राष्ट्रीय स्वाभिमान सभा बनाई गई थी पहले ही, उसके अंदर उसके अध्यक्षता में सब कुछ होगा और बहुत बड़ी उसमें बड़े बड़े फैसले लिए जाएंगे। जो आज तक किसान से आम इंसान से ये मोदी सरकार कर रही है, वो उन फैसलों पे भी हम 27 तारीख को विचार करेंगे और बड़ा काम होगा। वो 750 किसान जो 2020 के आंदोलन में शहीद हुए, उनके पुलवामा जो कांड हुआ उसमें जितने नौजवान जवान शहीद हुए और रोजाना ही 2 जवान आ रहे हैं हमारे तो शहीदी में, तो उनको जो शहादत है जिनकी, उनके लिए सबको यहाँ ले आके सम्मानित किया जाएगा, उनके परिवारों को। और जो सत्यपाल मलिक जी है उनको सच्ची श्रद्धांजलि और उनके मान सम्मान के लिए ये हमने 27 तारीख का दिन रखा है। इसके लिए सारा प्रोग्राम आज रखा गया था और बहुत सफल मीटिंग थी। आने वाले जो 27 तारीख का उसके लिए लाखों जो आदमी है यहाँ से पहुँचेंगे दिल्ली में। श्री अम्बेडकर भवन की एक जो अपना दिल्ली में है वहाँ उसकी मीटिंग होगी रानी झांसी रोड झंडेवाला मेट्रो स्टेशन के पास। बहुत बड़ा हाल है, बहुत बड़े ग्राउंड है और बहुत बड़े लोग आएंगे। देखिए, मेन मुद्दा है ये कि सत्यपाल मलिक जी के गुजरने के बाद जो सिचुएशन देश में आज तक नहीं हुई वो सिचुएशन देखने को मिली। उनको जो राष्ट्रीय सम्मान या जो सरकार की तरफ से सम्मान मिलना चाहिए था और वो सम्मान उनको नहीं दिया गया, बल्कि जानबूझ के ऐसे काम किए गए। इवन बीजेपी, आरएसएस, इवन पॉलिटिकल पार्टियों के लोगों को भी वहाँ आने की हिम्मत नहीं हुई। समाज और देश का मानना उनको डराया गया, वो डर गए। और ऐसे मौके पे जब समाज इवन दुश्मन की भी अंत्येष्टि में जाता है, लकड़ी डालता है, उस मौके पे पॉलिटिशियन भी डर के मारे वहाँ जा नहीं पाए उनके संस्कार में और उनके श्रद्धांजलि सभा में। तो इसलिए सत्यपाल मलिक जी की श्रद्धांजलि सभा पूरे देश में हुई, इतनी आज तक किसी नेता की नहीं हुई। वो नेता के लिए श्रद्धांजलि सभा नहीं थी, वो थी श्रद्धांजलि सभा स्वाभिमान के लिए, कि पूरी इंसानियत के स्वाभिमान को चोट पहुंचाई है आज की सरकार ने। और उस गलती को का सबक सिखाने के लिए, या वो गलती कोई ना कर पाए लोकतंत्र के अंदर, तो समाज ने, देश के लोगों ने 27 तारीख को डॉक्टर अंबेडकर भवन रानी झांसी मार्ग पे, जो कि 2 मेट्रो स्टेशन के बीच में है, जहां झंडेवाला के नज़दीक है, और रामकृष्ण मिशन का भी जो कनॉट प्लेस से पहले का मेट्रो स्टेशन है, वहाँ उतर के भी लोग वहाँ आराम से पैदल पहुँच सकते हैं। तो वो 27 तारीख को सत्यपाल मलिक जी को भी और उनके साथ मेन अब देश के उन सैकड़ों किसानों को, 1000 के करीब जो शहीद हुए थे किसान आंदोलन के वक्त, बॉर्डर पे जो शहीद हो गए लोग, जिनको चाहिए तो था देश की पार्लियामेंट ने मौन धारण करके श्रद्धांजलि देना, क्योंकि देश के मालिक हैं वो। पार्लियामेंट के अंदर पिक एंड चूज करना, किसी को श्रद्धांजलि देना, किसी को नहीं देना। और देश के किसान, जो पार्लियामेंट ने चोरी चकारी से गंदा कानून पास किया था किसानों के हितों के खिलाफ, उसको वापस तो ले लिया, मगर उस जीत को, उस लड़ाई को जीतने वाले जो लोग शहीद हो गए, उन किसानों के बुजुर्ग, भाई बहन, माताएं, उनके बारे में कोई भी आदर के साथ कोई भी काम नहीं किया गया पार्लियामेंट के द्वारा। तो देश के लोग उनको श्रद्धांजलि देंगे और उनको भी श्रद्धांजलि, जो पुलवामा या दूसरा कौन सी जगह थी भाई वो, नहीं पुलवामा और ये पहलगाम के शहीदों को भी श्रद्धांजलि देगा समाज, और मणिपुर के शहीदों को भी, या देश में जिन बहन बेटियों की आबरू उतरी है इस शासन प्रशासन के दौरान, और इवन आदिवासियों को भी जो जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं और जो मारे गए हैं देश की ही फोर्सेज के द्वारा, ऐसे सब लोगों को पहलगाम को लेकर के जो अभी श्रद्धांजलि दी जाएगी। कब चल रहा है, इसका भी विरोध लोग कर रहे हैं, आप लोग भी विरोध कर रहे हैं क्या उसका? बात हम विरोध की नहीं है, बात ये बिल्कुल गलत है। भाई, आप देश को फिर हिंदू मुसलमान और इंडिया पाकिस्तान क्यों करते रहते हो? क्यों अटैक किया था फिर? और अटैक को भी तुमने बंद करना था तुरंत। पहली बात तो हम नहीं चाहते, हमारा संविधान भी नहीं चाहता किसी पड़ोसी के साथ लड़ाई की जाए। पड़ोसियों के साथ दोस्ती मित्रता करना हमारा संवैधानिक ड्यूटी है, उसमें लिखा है संविधान के अंदर। और पूरी दुनिया के साथ मैत्री के साथ रहना, और इवन पड़ोसी के साथ तो बना के नहीं रख सकता, तो खुद बदमाश होता है कोई भी हो। तो पड़ोसियों के साथ बना के रखने, खाली हिंदू मुसलमान के नाम पे पाकिस्तान से एलर्जी करना, और क्रिकेट में खेलना और जिसको बैट पकड़ना नहीं आता, वो तो क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष मेरे ख्याल में अब है यहाँ का, या पूरी दुनिया का बन गया, अमित शाह का लड़का। तो ये देश में ये करप्शन है, ये भी करप्शन है।
ये भाई भतीजावाद नहीं तो और क्या है। तो ये देश के लोगों का जो स्वाभिमान पे चोट जो पहुंची है, उस स्वाभिमान को बरकरार रखने के लिए इस सभा का नाम है संविधान सभा, स्वाभिमान सभा। राष्ट्रीय और सभा। हमने स्वाभिमान मंच क्रिएट किया है। उसी मंच के प्लेटफार्म पे आज सारी किसान यूनियन, खा पंचायतें, एनजीओज, युवा लोग और मिशन जय भीम, भीम आर्मी, देश का कोई संगठन नहीं छूटेगा जो इस मंच पे नहीं आएगा। और ये मंच सबका साझा मंच है और देश के स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए ये प्रोग्राम होगा। हाथ जोड़ के अनुरोध है देश के सभी लोगों से, युवाओं से, इवन ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ के वर्कर और नेताओं से भी, सब इस श्रद्धांजलि सभा में आएँ और देश के स्वाभिमान को बचाने में अपना भागीदारी करें और अपनी वह मौजूदगी दिखाएं। इसीलिए 27 तारीख को आप मीडिया साथियों को भी, जिसको भी इस प्रोग्राम का पता चले, आपको एडवांस में निमंत्रण है, आप सब लोग वहाँ आएँ। और आज गुरुद्वारा रकाबगंज में ये मीटिंग थी, उसमें बहुत लोग थे, हरियाणा से, पंजाब से, यूपी से, राजस्थान से, दिल्ली से। बाढ़ भी आई थी सर, उसकी हाँ, भी- पंजाब में बाढ़ आई। पंजाब में जो स्थिति हुई है उस स्थिति पे भी विचार रखेंगे उसमें 27 तारीख को, कि बाढ़ आई, बाढ़ के बदले में प्राइम मिनिस्टर कैसे गया, उसका हाव भाव क्या था, कितना पैकेज वहाँ दिया। तो इसलिए ये इस देश का पैसा किसी प्राइम मिनिस्टर का पैसा नहीं है, इस देश का पैसा इसी देश का पैसा है, इसी घर का पैसा। ये घर है हमारा पूरा देश, इसमें जहाँ ज़्यादा नुकसान हो हमें पहले रिपेयर वहाँ करनी होती है। इसलिए वो पैसा देना, पॉलिटिकल पार्टी किसकी सरकार है किसकी नहीं है, या कौन से रिलीजन के लोग ज़्यादा रहते हैं, इस तरह की मक्कारी और बदमाशी अगर कोई सरकारें करेंगी तो समाज उसकी भर्त्सना करेगा। और 27 तारीख को वो मांग भी रखी जाएंगी, अल्टीमेटम दिया जाएगा सरकार को, इन चीज़ों को पूरा किया जाए। अगर उन चीज़ों को पूरा नहीं किया गया जो जायज़ मांगे हैं, तो फिर इस देश में परिवर्तन, महापरिवर्तन रैली का आगाज़ होगा। उसकी डेट फिक्स करके उस दिन बताई जाएगी। मैं आर के मेघवाल, मैं जोधपुर से आया हूँ। और एक्चुअल में जोधपुर में आने का कारण, जोधपुर में हमने मलिक साहब की श्रद्धांजलि सभा रखी, लेकिन इतना ज़्यादा आक्रोश है कि अब हमको ये सभा इस रूप में बदलनी पड़ी कि 750 जो किसान शहीद हुए उनकी भी श्रद्धांजलि सभा 27 तारीख को, 27 सितंबर को यहाँ साथ रखी है। और ये स्वाभिमान मतलब पूरे भारत के लोगों का स्वाभिमान, कि कानून को तोड़ करके उन्होंने अपमानित किया। और अपमानित करने का आपने देखा भी होगा कि उनको किस तरह से आधे घंटे के अंदर हॉस्पिटल ही खाली करने का बोल दिया था। और ये जो सारे आज संगठन सारे इकट्ठे हुए हैं, सभी संगठन, जिसमें खास बात यह है कि जितने भी एसकेएम के बहुत सारे संगठन यहाँ थे, एसकेएम जिसको राजनीतिक बताए वो भी संगठन थे, यहाँ पे वीएम सिंह जी वो भी थे, यहाँ पे भीम आर्मी वाले जैसे बताया था मलिक साहब ने, वो सारे लोग थे। सब ने मिल के ये तय किया कि ये तो एक ऐतिहासिक दिन मैं इसलिए बोलता हूँ कि किसान आंदोलन की शुरुआत भी इसी हॉल से, इसी रकाबगंज गुरुद्वारे से हुई थी। और वो किसान आंदोलन हमारा सफल हुआ और वो तीनों कानून रद्द हुए। उसी प्रकार ये से समान हम लेंगे। और यदि सरकार का रवैया वही रहा तो ये परिवर्तन रैली के रूप में होगी। धन्यवाद। एक बार कल इनको जाना है जी क्या कहेंगे आप, जो आज मीटिंग रखी गई रकाबगंज में? जी, जो आज की मीटिंग थी जिसका उद्देश्य ये था कि जिस तरीके से सत्यपाल मलिक जी जो फॉर्मर गवर्नर थे, उनके जीवन में उनको अपमानित किया गया। देश के किसान की कमेरे की लड़ाई, आवाज़ उठाने का काम उन्होंने किया, देश के खिलाड़ियों की आवाज़ उन्होंने उठाने का काम किया, राष्ट्रीय सुरक्षा में व्याप्त जो भ्रष्टाचार है उसको उठाने का उन्होंने काम किया। हर तरीके से, जिस तरीके से भी उन्होंने देश के लिए आवाज़ उठाने का काम किया, उस आवाज़ को दबाने का, उस आवाज़ और उनके शख्सियत को एक अपमानित करने का काम किया गया। जीवन पर्यंत ही उनको अपमानित नहीं किया गया, इवन के उनकी मृत्यु के उपरांत भी उनके साथ इस तरीके का सौतेला व्यवहार किया गया। जो उनका रिस्पेक्ट बनती थी जो समाज में, वो उस तरीके से ना तो समाज को उनको रिस्पेक्ट देने का जो जिम्मेवारी थी वो निभाने का काम किया गया, ना ही सरकार का जो अपना दायित्व बनता था उस तरीके से सरकार ने अपनी जिम्मेवारी निभाई। इस तरीके से तमाम देश के लोकतांत्रिक तरीके से अपने हकों की लड़ाई लड़ने वाले तमाम जो वर्ग हैं, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे तमाम कमेरा वर्ग हो, तमाम जितने भी वर्ग हैं जो अपने हितों के लिए लोकतांत्रिक तरीके से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको दबाने का काम किया जा रहा है, लोकतंत्र को कुचलने का काम किया जा रहा है। इन तमाम जो सरकार की जो कार्यशैली है उसके खिलाफ सरकार को एक चेताने के लिए जो हमारा 27 तारीख का कार्यक्रम है, उसमें तमाम जो किसान संगठनों के लोग, तमाम अन्य जन संगठनों के लोग इस तरीके से बढ़ चढ़ कर जो है गवर्नर साहब को श्रद्धांजलि देंगे। हमारे किसान आंदोलन के तमाम जो शहीद हैं उनको श्रद्धांजलि देंगे। और मणिपुर के जो जिस तरीके से मणिपुर में जो सरकार द्वारा दमन का चक्र चलाया जा रहा है उसको श्रद्धांजलि देने का कार्य किया
जाएगा। पहलगाम और पुलवामा के जो हमारे शहीद हैं उनको भी श्रद्धांजलि देने का काम किया जाएगा। तमाम जो इस देश के लोग जो अपने हकों के लिए लड़ रहे थे और इस सरकार के दमन का शिकार हुए हैं, उन तमाम जो देश के नागरिकों को श्रद्धांजलि देने का काम किया जाएगा, जिसमें तमाम जन संगठन, किसान संगठन, मजदूर संगठन बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। और हमारा जो BKU एकता सिद्धूपुर हमारा जो संगठन है और SKM नॉन पॉलिटिकल जो हमारा फ्रंट है वो इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर भाग लेगा। मैडम आप क्या कहिएगा, क्या संदेश जाएगा? आज हमने दिनांक 14 सितंबर स्वाभिमान मंच तैयार किया है। देश के यहाँ अगर अलग अलग संगठन के लोग पहुँचे और स्वाभिमान मंच जो तैयार किया अपने स्वाभिमान के लिए है। मणिपुर में जो हादसा हुआ उससे कोई भी वंचित नहीं है, सब लोग जानते हैं। और यहाँ दिल्ली में भी बहुत कुछ जो हुआ उसको भी सब कुछ जानते हैं। और हमारा संगठन भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन की मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, महिला विंग की, प्लस डायरेक्टर हूँ सिफा की। सिफा पूरे इंडिया का है और 22 राज्यों का सपोर्ट स्वाभिमान मंच को है 27 तारीख को। धन्यवाद। जी, मैं भी बोलना चाहूँगा थोड़ा। एक्चुअली आज जो सरकार एजेंडा तय कर रही है, जो लोग सरकार के पक्ष में नहीं होते या सरकार के पक्ष में आम जनता की बात रखते हैं, उनके विरोध में घटनाक्रम तैयार कर दिए जाते हैं। उनका विरोध, जैसे किसान आंदोलन के दौरान जो किसान बैठे थे उनको आतंकवादी या दूसरी उनको जो है संज्ञाएं दी गई। तो इस तरह से सरकार सब कुछ तय करे कि किसको सम्मान मिलेगा, किसको सम्मान नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि जो लोग सरकार में भी हैं, अगर वो सरकार के विरोध में किसान और मजदूर की बात उठा देते हैं या जनता में किसी दूसरे वर्ग की बात उठा देते हैं या विपक्ष के तौर पर देते हैं, तो उसको ये सरकार जो है अपने विरोधी के तौर पर, विपक्ष के तौर में एक राजनीतिक दुश्मन के तौर पर देखती है। तो इस तरह से जिसको सम्मान मिलना चाहिए, जैसा कि बात भी हुई कि जिस जो हकदार है सम्मान का, जिसने जो है इतने पदों पे भी रहा, महत्वपूर्ण पदों पे भी, और जिसने हमारे लिए, जनता के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम किया, उसको सम्मान देना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन अगर सरकार नहीं देती उन लोगों को सम्मान, जो भी संघर्ष कर रहे हैं कहीं पे भी, भारत में कहीं पे भी जो संघर्ष कर रहे हैं, आम लोगों की हमारी आवाज़ उठा रहे हैं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनको सम्मान दें। और इसलिए हम लोगों ने ये राष्ट्रीय जो हम सम्मान दे रहे हैं अपने नेता को, कि क्योंकि सरकार उसको नज़रअंदाज कर रही है। मैं सुमित चिकारा, किसान मजदूर उत्थान मोर्चा से। क्या कहेंगे सर? मैं UR बेनीवाल बाड़मेर राजस्थान से यहाँ से 800 किलोमीटर चल के आया हूँ। 27 सितंबर को बाड़मेर और विशेषकर पश्चिमी राजस्थान से हज़ारों की संख्या में किसान यहाँ पे भाग लेंगे। राष्ट्रीय स्वाभिमान मंच के बैनर तले ये जो कार्यक्रम हो रहा है, सत्यपाल मलिक साहब के स्वर्गवास के पश्चात जो सरकार द्वारा जो कार्रवाई की गई है, जो प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया है, उनके खिलाफ में किसान वर्ग में भारी आक्रोश है। और 27 तारीख को हम पश्चिमी राजस्थान से ज़्यादा संख्या में यहाँ पे हाजिर होंगे।